हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर। आज की जो टीएडीए है वो है यूएफओ। डिस्क्लेमर है आज के प्राइस सेक्शन में कि किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से है। सबसे पहले आज जो तारीख है वो है 23 अप्रैल 2025। समय हो रहा है 1:04 PM। यूएफओ की बात करें तो जब यह लिस्टिंग हुआ सन 2015 में, तो इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है 642 रुपये 80 पैसे, और जो प्राइस ने लो लगाया था वो लगाया था 475 पैसे। यानी कि एक बार ओपन होने के बाद 600 रुपये पे ओपन हुआ और उसके बाद प्राइस ने हाई लगाया है 642 रुपये। फिर उसके बाद प्राइस ने अगेन 2016 में सेलिंग प्रेशर था, फिर सेलिंग प्रेशर ही कंटिन्यू रहा और अंत में प्राइस ने अगेन हाई लगाया 620 के क्रम, और उसके बाद से ये जो सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर था वो क्रिएट हुआ। तो कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज थी बेस कैंडल की एक सप्लाई जोन जैसी थी, लेकिन नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद तब से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। अब फाइनली एक चीज़ ये है कि जब सेलिंग प्रेशर पूरा ख़त्म हो गया तो बाइंग इनिशिएट हुई। तो बाइंग के लिए हम लोगों ने देखा कि प्राइस जो है वो ऑल टाइम लो पे है। जब प्राइस ऑल टाइम लो पे है, ये प्राइस ऑल टाइम लो पे है, देखिए बेस कैंडल बना रही है और कुछ सेलिंग प्रेशर नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ हो रहा है। ठीक, उसके बाद ईयरली टाइम फ्रेम के बाद जब अगर हम लोग हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे गए तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे सेम वही है जो ईयरली टाइम फ्रेम पे था कि लिस्टिंग होने के बाद ये सप्लाई जोन बना और फाइनली ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया। फिर उसके बाद ड्रॉप बेस डिमांड जो बना ये भी टूट गया। फिर तब से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू, ये में 210 के करीब है, बहुत 210 के करीब, और सेलिंग प्रेशर या बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस में यही चल रहा है। प्राइस ऑल टाइम लो पे है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहीं पे सप्लाई जोन है जो कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे है। इन दोनों एरिया के बीच में कोई ना कोई छोटे टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन मिल जाएगा। कहने को तो ये डिमांड जोन था, लेकिन एक नॉन बेस सप्लाई जोन भी यहाँ से क्रिएट हुआ और डिमांड जोन को ख़त्म कर दिया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे गए तो हमें ये चीज़ देखने को मिला कि हाफ ईयरली का डिमांड जोन को ख़त्म किया है क्वार्टरली के सप्लाई जोन और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन ने। तो कहीं ना कहीं नॉन बेस सप्लाई जोन ने डिमांड जोन को ख़त्म किया है। जो बाइंग एक बार इनिशिएट हुई थी उसको ख़त्म किया, उसके बाद से तब से सेलिंग प्रेशर है। फाइनली प्राइस जब ऑल टाइम लो लगाया, ऑल टाइम लो लगाने का प्राइस ऊपर जा रही थी तो एक बार ये मैंने रोका, सेकंड टाइम रोका, थर्ड टाइम रोका। तो यानी कि ईएमए का जो रोल था वो टेस्ट हो चुका है, काफ़ी बार टच हो चुका है। तो एक चीज़ है कि प्राइस फाइनली क्वार्टरली के डिमांड जोन में, प्राइस ऑल टाइम लो लगाने के बाद फाइनली इसी में आई और यहीं से बाइंग इनिशिएट हुई और क्वार्टरली के डिमांड जोन में। और ऊपर के एरिया में कुछ खास नहीं दिख रहा, देखिए सब कुछ टेस्ट सप्लाई जोन है और कोई प्रॉपर ड्रॉप नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली यहाँ पे, ये था, ये भी ब्रीच हो गया। यहीं पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी था जो कि सप्लाई जोन ने ख़त्म कर दिया। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ है। और एक चीज़ है कि क्वार्टरली का ये ईएमए एक रैली बेस ड्रॉप, दो एक्सप्लोसिव ड्रॉप है जो डिमांड जोन में लाने में पार्टी रोल पे किया। तो एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन बना और उससे पहले प्राइस में यहाँ पे अराउंड यहाँ पे सप्लाई जोन हुआ होगा, उससे रिएक्शन देके प्राइस वापस डाउनफॉल होगा और फाइनली प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में RB8। और सप्लाई जोन तो कुछ खास नहीं दिख रहा, हो सकता है कि 235 के अराउंड में हमें कुछ मिले, क्योंकि प्राइस पे जब सेलिंग प्रेशर तो यहाँ से कुछ ना कुछ
बायर आए, एक बार प्राइस को ऊपर ले गए और फिर सेलिंग आई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि 237 के करीब यहाँ पे हम देख लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे गए तो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे सेम वहीं पे देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग 200 ये ठीक है, यहीं से पूरा खेल हुआ है। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल का बनना यहीं पे आप देख सकते हैं। मंथली के अलावा ये ग्रीन कैंडल बनी क्योंकि कुछ फ्रेश बाइंग आई। ये देखिए 28 जून 2019 ये, तो यहाँ पे वो कुछ बाइंग आई, तभी तो ये क्वार्टरली वाली जो ये कैंडल थी, ये क्वार्टरली की जो बेस कैंडल, एक समय बाइंग यहाँ तक है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी जो फॉर्मेशन, और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और कंटिन्यू आया। तो ये चीज़ था, तो हमें देखने को मिला, जो कि 284 रुपये 55 पैसे पे है। तो नॉन बेस एक सप्लाई जोन यहाँ पे है, ठीक है। प्रीवियस ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसके गए, इसके पूरे पेंडिंग ऑर्डर टेस्ट कर लिए। फिर एक रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि अराउंड 368 यानी 367 के करीब है। उसके बाद ये टेस्टेड है, यहाँ पे कुछ हो सकता है और ऊपर सब टेस्टेड है। तो ये चीज़ देखने को मिला। एक मंथली का सप्लाई जोन है, ड्रॉप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल के साथ ड्रॉप। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। प्राइस एक बार ऑल टाइम लो के बाद ऊपर गया, फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, इसके बाद फिर डाउन आया, फिर 4 टाइम्स में, जब 4-5 टाइम टेस्ट करते हुए प्राइस ऊपर गया। और यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर थे, ओरिजिन था, उसको टेस्ट करके आया और उसको बीच कर दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग नहीं दे पाया तो बस यही एक चीज़ था कि हो सकता है कि ऊपर कुछ सप्लाई जोन है, और वहाँ से प्राइस आई इस मंथली के डिमांड जोन में, और इस आरबी फर्स्ट इस मंथली के इस डिमांड जोन के बाद ये क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये है ड्रॉप 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 बेस कैंडल और रैली। तो कह सकते हैं कि रैली बेस रैली का ये एमडीजे जो कि आरबी फर्स्ट है, प्राइस इसमें आई, पहले बार ऊपर से रिएक्शन आ गया, यानी कि ऊपर वाली बेस कैंडल से, ये देखो एक बार ऊपर वाले से रिएक्शन आ गया और एक बार प्रॉपर इसके ओरिजिन में आई और यहाँ से रिएक्शन आया। तो ये चीज़ था कि टॉप में उसको सेलिंग प्रेशर था। ये डिमांड जोन चला है कि नहीं चला वो देख लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं आरबी फर्स्ट के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये था कि प्राइस में जब इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, क्लोजिंग नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये था कि मल्टीपल बेस कैंडल था 1 2 3 4 5। तो ट्रेंड तो हमारा अप हो गया था। देखो वीकली टाइम फ्रेम, बस ये था एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे एक निगेटिव पान था कि मल्टीपल बेस कैंडल थी। जब मल्टीपल बेस कैंडल रहती हैं, देखिए तो यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल थी मंथली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिल ही नहीं रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो एक बार ऊपर से रिएक्शन आया, ठीक है, और बेस कैंडल से ये इससे रिएक्शन आया, एक बार फिर चला, एक बार प्रॉपर इसमें आया, इस मंथली के लोकेशन को टच किया, एक टॉप से सेलिंग प्रेशर आया, यानी कि बहुत भयंकर, मतलब सेलिंग प्रेशर काफ़ी वो था, इसको टच किया और यहाँ बाइंग इतनी ज़्यादा थी कि सेम डे ही रिकवर हो गया और बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिला। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई और फिर उसके बाद फिर प्राइस आई। तो यहाँ से हल्का सा रिएक्शन, फिर फाइनली प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई डिमांड जोन को ख़त्म कर दिया। चलने को चला है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो
होना चाहिए। देखो ये मंथली कैंडल 1 2 3 4 बेस कैंडल है। तो पहली चीज़ 4 बेस कैंडल के साथ लोकेशन के साथ कंप्रोमाइज़, और वीकली की भी क्लोजिंग नहीं है और डेली की भी क्लोजिंग नहीं है। तो ये नेगेटिव पॉइंट था और उसके कारण प्राइस फाइनली मंथली का जो डिमांड जोन था वो टूट गया। तो ये चीज़ था इसमें। फिर फाइनली प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई। उससे पहले प्राइस क्वार्टरली डिमांड जोन में आई और रिकवर हो गई। फिर फाइनली और डीप आई और यहीं पे प्राइस अभी है। आने से पहले ये जो मंथली का डिमांड जोन था वो मंथली का सप्लाई जोन था, यानी कि 31 जनवरी ये जो कैंडल बन रही थी प्रॉपर लेग आउट बन नहीं पाई, बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्राइस ने क्वार्टरली के डिमांड जोन साथ साथ मंथली के डिमांड जोन को टच किया था। मंथली का ईएमए दूर है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक ईएमए भी मिल रहा है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। इस मंथली की सप्लाई जैसे पहले सब चीज़ गार्बेज। इसकी देखो विक, ये टेस्ट हो चुका है विक से, कुछ खास नहीं है सिवाय इस वीकली सप्लाई जोन से पहले। तो प्राइस जब इस क्वार्टरली के डिमांड, कहने का है क्वार्टरली के इस डीजे को टच किया, हुआ क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए चले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। कहे थे ना कि उस लोकेशन को प्रॉपर बन ही नहीं पाए क्योंकि लोकेशन को टच कर गया। कहने को यहाँ पे डिमांड जोन नीचे एरिया में था लेकिन लोकेशन को टच कर लिया। ये इसके वीक से रिएक्शन आ गया। जब वीक से रिएक्शन आ गया तो फाइनली अब रिकवर भी हो गया लोकेशन था, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि यहीं पे प्राइस डाउन आई और तो उसके प्राइस और डीप आई फाइनली प्राइस में ये डिमांड इस मंथली के इस क्वार्टरली के इस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस वापस रिकवर हुई। और जब लोकेशन को टच किया तो एक बार रैली, फिर मतलब अब प्राइस पे कुछ उतना खास नहीं है, पूरे गार्बेज है, देख रहे हैं पूरा गार्बेज। अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला, फिर नीचे मिला, फिर और डाउन आई और डाउन। यहाँ पे इसको ब्रिज किया, कंफर्मेशन मिला लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए, तो इस कारण ये भी टूटने को चलने को चला है लेकिन टूट गया। ठीक है, तो ये चीज़ था कि प्राइस फाइनली अभी यहाँ पे बेस कैंडल बना रही है। ऊपर एरिया वाला वो क्लोजिंग दे पाया, चल चुका है और अभी बेस कैंडल बना रही है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे तो वीकली EMA भी ऊपर है और डेली पे तो देख ही रहे थे ये और मंथली का सप्लाई जोन देखें तो ये कुछ खास नहीं, पूरा गार्बेज है। हो सकता है कि ऊपर वाले क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन तक चली जाए, तो कोई वो नहीं कह सकते क्योंकि वो गार्बेज है पूरा। देखो ये
तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ पूरा देखें तो एक क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन है, ठीक है। और उससे पहले तो सब कुछ गार्बेज, ये मंथली का सप्लाई जोन है नॉर्मल, तो कुछ खास नहीं है इसमें। देखें तो मल्टीपल बेस कैंडल है सिवाय इस मंथली के सप्लाई के 122 वाला। यहीं पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो दिखने को मिल जाएगा। तो इसमें तो सब गार्बेज है। तो ये चीज़ था एक चीज़, ठीक है। तो यूफो में प्राइस फाइनली डेली के इस ईएमए पे रुकी हुई है। इसको ठीक है। और बात करें सप्लाई जोन की तो 284 पे एक सप्लाई जोन है और दूसरा है 367। उसके बाद तो सब गार्बेज है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो 476 है, सब टेस्टेड। 476, 367, 284, बाकी सब गार्बेज। तो ये एक सप्लाई जोन है जो प्राइस में है। तभी प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे है, और क्वार्टरली के डिमांड जोन में डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि प्राइस वहाँ से टच किया, इसको ब्रीच किया और ये तो टेस्ट हो चुका है और यहीं पे बेस कैंडल बना रही है। तो ये चीज़ था यूएफओ में। और किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ बात कर लेते हैं इसकी ट्रेंड की। तो ट्रेंड में लिख लेते हैं, कोई भी ले लो, मीडिया मान लो जील ले लेता हूँ। ट्रेंड लिखना ज़रूरी है तो ट्रेंड लिख लेते हैं। इसका क्या क्या सब टाइम प्ले तो लो ही है, तो इसको लिख लेता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया यूएफओ। ये टाइम फ्रेम पे हमने ओपन किया और यहाँ डाल दिया ये, ठीक है। लिख लो प्राइस ऑल टाइम लो पे है, प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। वीकली पे भी डाउन ही है और डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज कर सकते हैं। वीकली पे भी डाउन है और डेली पे साइडवेज। तो ये था यूएफओ में प्योर प्राइस एक्शन। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और यहीं पे वीकली का सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये था यूएफओ का टीएडीए। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस है।
किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ सीधा सा साफ ये है कि मैं प्राइस एक्शन को अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से लर्निंग पर्पज़ से रख रहा हूँ, जिससे कभी मुझे इसको रिकैप करना हो तो ये देख सकूँ, सीधी सी बात। बाकी कोई भी रीज़न नहीं है। और ओनली यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे अनलिमिटेड आप वीडियो स्टोर कर सकते हैं, बस ये चीज़ कहने वाला। तो ये था यूएफओ का TADA। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्राइस एक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।